बहन बेटियां देख रही हैं पूरे देश की इसी चैनल पर जो आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका अंतरात्मा नहीं कचोट रहा है? इसी बनारस में लाश बहा है ऑक्सीजन की कमी से। लाश को जलाने का पैसा नहीं था लकड़ियों का। भारत का जनता भिखारी है, इसीलिए सरकार बनाया गया था कि आप हमारा आर्थिक तौर से हत्या कर दें और 5 किलो का राशन दे करके हमको ये गिनाएं। ये भारत महान देश है। 70 सालों से तो इस मिट्टी में है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कौन देख रहा था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हर जगह कांग्रेस। तो आपको बनारस के मिश्रा जी को कहा जाता है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन। बनारस के मिश्रा जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं बनारस के मिट्टी का हूँ, बनारस के तेवर का हूँ, बनारस के जज्बात का हूँ, बनारस के मिजाज का हूँ, इसलिए बनारस के मिश्रा जी हूँ। अच्छा, लेकिन वही अगर कांग्रेस की बात की जाए, यूपी में कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है यूपी में, ऐसा क्यों? न रहे, सवाल तो है ना। देखिए बहन जी, एक बात हम बता दें, 5 साल की क्रूरता से बड़ी जलालत हुई है। महंगी रोटी, महंगी जिंदगी, बहन बेटियों का सवाल, रोजगार का सवाल। तो आप कोई सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा की बात हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग तो अपने सवाल की बात करना चाहते हैं। तो पार्टियों की बात तो की जाएगी ना? क्यों करें? यही तर्क तो हम इसी तर्क को हल करने के लिए तो नामांकन मेरे जैसा आदना सा नौजवान कर रहा है। अच्छा, मैं पढ़ा लिखा नौजवान, आप जहाँ आप खड़ी हैं 388 उत्तरी विधानसभा से। अच्छा, लड़ना? कौन सी पार्टी से लड़ना? हमने आवेदन कांग्रेस में किया। अच्छा, कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस का वजूद नहीं है यूपी में। नहीं, ये आप कह सकते हैं। वजीर वाला नेता आपके सामने खड़ा है कांग्रेस का और आप उसी से कह रहे हैं। एक जगह पे वजूद है इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरी यूपी में वजूद है। यूपी में जाके देखिए, वजूद ही नहीं है। स्टार्टिंग कहीं जीरो से होता है ना यहाँ वजूद। आप इंटरव्यू ले रही हैं ना कांग्रेस के नेता की, है। लेकिन कांग्रेस के नेता का हम इंटरव्यू तो ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो पप्पू नाम से नवाजता है राहुल जी को। आप बताइए। विपक्ष की बात को छोड़ दीजिए, मैं आपको जो है गोरा कहूँ, काला कहूँ, बुरा कहूँ, अच्छा कहूँ तो आप मेरे बात पे चलने लगेंगी? नहीं, आप जो हैं वो आप रहेंगे। कांग्रेस जो है वो है कहाँ कांग्रेस? 70 सालों से तो इस मिट्टी में है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कौन देख रहा था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हर जगह कांग्रेस तो लड़ा। देखिए ना, आज मोदी जी ने नेचुरल रैली की है, उसमें कितनी महिलाओं की बात की है, कि सुरक्षा के ऊपर बात की है कि रात के 12 बजे आप निकलिए। हाथरस पेट्रोल डाल के जला दिया गया। तो ऐसी घटनाएं तो पहले मिश्रा जी, ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी। तो जब ऐसा ही पहले ही की घटना देखना है तो फिर क्यों भाजपा को? क्यों भाजपा? क्यों? कहाँ दुश्मनी? कहाँ दुश्मनी? कहाँ दुश्मनी? तो आप शायद बनारस के मिजाज को समझ नहीं पाई। अच्छा, बनारस तार्किक शहर है, बौद्धिक शहर है। दुश्मनी कहाँ है बहन जी? मेरे सवाल में आपको कहाँ दुश्मनी दिखा? आपने ही कहा कि पहले के भी सरकारों में होता था तो इनके सरकारों में भी होने दो। तो फिर जब वही कमवा इन्हीं को करना है तो फिर यही क्यों? फिर वही। आपने कांग्रेस से टिकट लिया, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के तो जो नेता है वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के भी सपा में जा रहे हैं। बीजेपी के भी नेता तो छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ ऐसे बीजेपी कहती है फ्यूज बल्ब खुदा सवालिया कर रही है और खुदा जवाब दे रहे हैं। खुदा सवाल की है, खुदा जवाब दे दी प्रियंका जी। बीजेपी के नेता कहते हैं हम अपने फ्यूज बल्ब दे रहे हैं दूसरों को। फ्यूज बल्ब हम लोग भी अपने पॉलिटिकल जो दे रहे हैं आप? नहीं, मैं एलईडी काहे दूंगा। अच्छा। हम अपना पॉलिटिकल जो कचरा है उसको साफ कर ले। मैं अपना घर साफ कर ले रहा हूँ तो आप सवाल पूछ रहे हैं। मिश्रा जी, आप जो प्रियंका जी ने नारा दिया लड़कियों लड़ सकते हो, कितना असरदार है? पूरा असरदार है। मेरी बहन यहीं उत्तर प्रदेश में हमसे सवाल पूछ रही है, ये असरदार नहीं है तो क्या है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस के टिकट जो आप बोलो टिकट के लिए अप्लाई किए तो कांग्रेस के टिकट कोई ले नहीं ले रहा है। कितने सीट पर आप बता सकते हैं कि कैंडिडेट? कुछ सीटें आप बताइए। अरे आप बताइए, बीजेपी वालों की बात आप क्यों हमसे करेंगे? क्यों उनकी क्यों बात करेंगे? आप मेरी बात करेंगे। बीजेपी वालों की बात कर चुके, 7 साल आपने किया, मन नहीं भरा। लाश बहा गंगा में। 1 मिनट रुकिए, बीजेपी वालों की बात कर रही हूँ। इसी बनारस में लाश बहा है ऑक्सीजन की कमी से। लाश को जलाने का पैसा नहीं था लकड़ियों का। इसी बीजेपी वालों ने कहा था कि हम सस्ता ही लाएंगे, 100 रुपया का पेट्रोल बिका। तो शायद आपको फील नहीं है कि एक गरीब घर में 100 रुपया का सब्जी किस कदर से आता। अनाज भी दे रहे हैं गरीब घर में और 1 किलो तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। तो भारत का जनता भिखारी है, इसीलिए सरकार बनाया गया था कि आप हमारा आर्थिक तौर से हत्या कर दें और 5 किलो का राशन दे करके हमको ये गिनाएं। ये भारत महान देश है। ये सोच है, इस सोच से सवाल कर रही हैं। उस सोच से सवाल तो आपने किया। जो
आप जो अच्छे काम किए हैं हम आपको वही तो बता रहे हैं, जो कौन बीजेपी ने अच्छे काम। कौन सा? अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अच्छा काम ये है। अच्छा काम। अब देखिए ना कितने तो विकास कर रही ये है, अच्छा अच्छे काम। काम है। ये अच्छा काम। 5 किलो राशन मिश्रा जी- आपका स्वाभिमान काम मतलब साथ दे रहा है इस सवाल। हम तो दिल्ली से आ रहे हैं ना। सोचिए सोचिए बहन जी, सोच को बदलिए, सोच को बदलिए और सुनिए, सवाल उस कदर होना चाहिए कि आम आदमी गरीब आदमी के हालात का जलालत नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती। कहाँ जलालत हो रही है? नहीं क्यों नहीं हो रही है? कहाँ 5 किलो जलालत? राशन गिना रही है, ये गरीबी की जलालत नहीं मिल है। रहा है तो बता रहे हैं ना, मिल रहा है ना गरीबों को तो उसके बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बताना पढ़ी तो लिखी जरूरी पढ़ी है। लिखी हैं, पढ़ी लिखी हैं पत्रकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सरकार में लागू किया गया था बहन जी? बताइए, कांग्रेस तेज क्यों नहीं बोलते? आप बोल नहीं पा रहे। कांग्रेस में। कांग्रेस में 5 किलो राशन दे के वोट लेंगी? कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी हम वालों वोट से। नहीं मांग रहे, आप हमसे क्यों कह रहे वोट लेंगे? हम सवाल क्यों तो मांग आप रहे? पूछ रही हैं। सवाल पूछना हमारा हक गुस्से है। के साथ पूछ रही हैं। गुस्से के साथ नहीं पूछा। नहीं, बहुत तेजी से पूछ रही हैं। इतना तेजी से तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता का हैसियत नहीं है मेरे सामने बनारस में खड़ा होकर के हमसे बात कर रहे हैं। गुस्से से नहीं पूछा। नहीं मैं भी तो बता रहा हूँ, जलालत मत करिए। मिश्रा जी, हम दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ सारे पोस्टर लगे, यहाँ 4.5 लाख नौकरी मिल गई, कानून व्यवस्था सही हो गई, तो हम जान रहे हैं 4.5 लाख नौकरी मिल गई। आप पत्रकार हैं, डाटा वाटा नहीं है आपके पास, कैसे पत्रकार है? अब बीजेपी के हाँ, नुमाइंदे कह रहे हैं। कैसे पत्रकार है? डाटा नहीं लेके बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं बाकी 4.5 लाख रोजगार के पोस्टर नहीं देखे आपने? बीजेपी की बात मानती? पोस्टर देखे ना, बीजेपी- पोस्टर देखे ना। अरे पोस्टर देखा। हाँ। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात कर रही हैं, हाँ। विधानसभा के सामने लाठियों से पीटते हुए नौजवानों को देखा आपने? टीटी के लोगों को पीटते हुए देखा आपने? छात्रों को अभी रिसेंटली नौकरी मांगने के नाम पे पीटते हुए देखा आपने? सवाल पूछा आपने? भारतीय जनता आप पार्टी जो बात कह रहे हैं तो बीजेपी के तो कुछ नुमाइंदे ये भी कहते हैं कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उस बीजेपी की बात मानती हैं आप? प्रधानमंत्री जी हैं, बात तो माननी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री यही हैं, हालत सबकी हो गई महिमा है। रखनी पड़ती बस आप जैसे लोगों की सोच। सवाल करिए, या तो शायद तो आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं पढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी क्रूरता से हमारे और आपके गर्दन को और रोटियों को छीनने लगेंगे प्रधानमंत्री- तो बोलेंगी नहीं। प्रधानमंत्री एक पद है, तो भाई आप सुनिए ना, हम नहीं सुनते। हम तो सुनते ही हैं। हाँ तो आप सुन लीजिए। हाँ, हम तो सुन के ही हमने सवाल कर रोका, रहे हैं आपसे। हमने रोका, हमने आपको रोका, तो हम सवाल लेकिन आप हमसे जबरदस्ती पूछ रही हैं कि आप क्यों नहीं मानते। मेरा मन नहीं करता। अच्छा, अगर आप बंदूक के दम पर हमको ये एहसास कराना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए, तब यहाँ आप अन्याय कर रही देखिए ना, हैं। इतने तो महिला सुरक्षा पे ध्यान देता है भाई, गुंडा मुक्त राज बना दिया यूपी को। आप संतुष्ट हैं? बहन बेटियां देख रही हैं पूरे देश की इसी चैनल पर जो आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका अंतरात्मा नहीं कचोट रहा है? आप बताइए। अब जब सत्ता में जो है वो, अरे आपको क्या फील है? आप भी इंसान है कि खाली मीडिया बन के चली आए? मेरी बहन है आप। ना तो हम आपकी ये- बात कर रहे हैं ना सत्ता वाले लोगों की बात पूरा कर रहे हैं। सवालिया तो हम भाजपा के छोटे तरफ सवाल से ही पूछ कर रहे हैं। रही हैं और कह रही हैं कि ना मैं आपकी बात कर रही हूँ, ना वो कर रही है। पहले आप अपनी लाइन खींच लीजिए। मिश्रा जी, आपने नहीं देखा था अभी अमित शाह जी जो आए थे, दूरबीन लेके ढूंढ रहे थे ना, कोई गुंडा ही नहीं मिला उनको, आप तो बोल रहे गुंडे ही हैं। अच्छा, अभी कल गोली चली है भाई साहब, न्यूज़ देखे हैं? हाँ, कहाँ चली है? मेरठ में। किसके ऊपर? वैसे तो कौन है वैसी? इस हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक देश के विपक्ष के एक बड़े नेता, आलतू फालतू लोग नहीं हैं, गरीब गुरबे लोग नहीं हैं, जिनकी हत्या और जलालत करके लोग फेंक देते हैं, उनका न्यूज़ भी नहीं बनता बहन जी। जिस प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े किसी विपक्ष के नेता के ऊपर गोली चलाई जा रही हो, उस प्रदेश के कानून व्यवस्था का सवाल आप इतना गुरूर से पूछेंगी, ये मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन मिश्रा और इसका जवाब हम लोग बड़े क्रोध के साथ देते हैं। कानून व्यवस्था का पुख्ता प्रमाण मिल गया, कौन सा कानून देखना चाहते हैं? वो सब पागल हैं, पागलों की बात मैं नहीं सुनता हूँ। कौन है? बीजेपी वाले, अच्छा, बीजेपी वाले। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, पूरे नेता अच्छा, मैं पागलों की श्रेणी में रखता हूँ। जिसको बहन बेटियों का सम्मान का मामला ना हो, जिसको तो किसानों है सम्मान। कैसे? सबका साथ सबका विकास नारा दिया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे यूपी तो में। राम को लाइए, राम को नारा लाइए। चल रहा है यूपी में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम जो हमारे बहन बेटियों की बात करेगा हम उनके साथ जाएंगे, जो हमारे नौजवानों की बात करेगा हम उनके साथ जाएंगे। ऐसे तो अखिलेश जी ने भी कहा है 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ तो कहा है तो कहने दीजिए। आपको अखिलेश यादव के बात पर विश्वास नहीं है, आपको बीजेपी की बात पे बहुत विश्वास है। हमें तो सबके ये क्यों दोहरी नजरिया का? पक्ष के सवाल पूछे। बनारस है साहब, आपके सवाल को देख रहे हैं, यहाँ इतने ढेर सारे भीड़ हैं, और यकीन ना है तो एक आध दो सवाल दो चार और भी साथियों से पूछ लीजिए, आपको बनारस का माहौल का समझ में आ लेकिन जाए। मिश्रा जी, आप तो यहाँ चुनाव की तैयारी करते हो,
तो मतलब क्या रहेगा जो आप करोगे आगे जनता के लिए, जो आपके एरिया में? देखिए, नफरत और परत हम नहीं उगलेंगे मंच से। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही सवाल नहीं है। शिक्षा का भी एक बजट का सवाल है। छात्र नौजवान पीटे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, घर परिवार रोजी रोटी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें इस सवाल पर जाके सदन में लड़ेंगे, सरकार को चेताएंगे, जिम्मेदारी चाहे जो भी सरकार होगी। हम लोग अपने सवाल को लेकर के आए, कोई राजनीति MP MLA बनने का शौक नहीं है। हम अपने सवाल को कहने आए और उस सवाल को सुनना पड़ेगा इस देश के लोकतांत्रिक सदन को। बनारस गंगा 12 शहर नहीं होता है। बनारस समर्पण करता है तो प्रधानमंत्री बनाता है, और बनारस अगर जब बगावत पे आता है तो प्रधानमंत्री को हराता है।